अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं। मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा सदन में आज बहुत बोले हैं। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद तेजस्वी यादव ये पहली मर्तबा था जब सदन में नीतीश कुमार के सामने बोल रहे थे, और नीतीश कुमार के सामने बोलते बोलते तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे आपको भी सुनना चाहिए। तेजस्वी यादव ने यूं तो नीतीश कुमार और उनके खेमे को लेकर कई सारी टिप्पणियां की, लेकिन सबसे अहम बात, सबसे बड़ी बात जो नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव ने कही, वो भी आप सुनिए। क्या कहा, कैसे कहा कि आपने मुझे बेटा कहा है और मैं आपको दशरथ मानता हूं। पूरा जो बयान है तेजस्वी यादव का सदन के भीतर, आप सुनिए। इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं, और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए, नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बने। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता। तो सुना आपने सदन में क्या कुछ चल रहा है। सरकार गिरने के बाद, मतलब महागठबंधन की सरकार गिरी, एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद अब चर्चा यह होने लगी उसके बाद से कि बिहार में खेला होगा, विधायक टूट करके आरजेडी खेमे में जाएंगे, आरजेडी वाले टूट करके इधर के खेमे में आएंगे, महागठबंधन के विधायक तितर बितर होंगे तो एनडीए वाले होंगे। ये तमाम बातें चलती रही, लेकिन फाइनल मैच का दिन जैसे ही आया, बिहार विधानसभा सदन में सियासत की कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिली। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के विधायकों ने उन्हें ऑन द स्पॉट गच्चा दे दिया, तो वहीं नीतीश कुमार के सामने जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे तो उन्होंने बीजेपी पर भी कई सारे कटाक्ष किए, नीतीश कुमार पर भी कई सारे कटाक्ष किए। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि देखिए, सिर्फ 17 महीने में हमने क्या कर दिया, आपसे क्या करवा दिया वो आपको पता होगा। भले ही आप क्रेडिट मुझे ना दीजिए, लेकिन जनता जानती है, लोग जानते हैं कि किस प्रकार थके हुए मुख्यमंत्री को हमने रेस पकड़ा दिया, रफ्तार पकड़ा दिया। ये तमाम बातें, इसके साथ ही तेजस्वी यादव ये भी कह रहे थे कि बिहार में जब हम और आप साथ थे तो कितना बढ़िया काम हो रहा था। अगर आपको कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, तो आप हमसे आकर बोलते, हम लोग बैठ करके बात करते, उस समस्या का समाधान निकाला जाता, और फिर देखते कि कौन माई का लाल है जो बिहार में महागठबंधन की सरकार को हिला दे, या कौन माई का लाल है जो बिहार में महागठबंधन की सरकार को गिरा दे। अब ये तमाम बातें तेजस्वी यादव कह रहे थे, लेकिन इस बीच में तेजस्वी यादव का एक क्षण वो भी आया जब नीतीश कुमार के सामने उन्होंने अपने उस दौर को याद किया। ज्यादा दिन नहीं हुए जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को खुले मुंह से अपना उत्तराधिकारी तक कह चुके थे, घोषणा उन्होंने कर दी थी, बयान देते देते ये तक कह दिया था कि ये हमारे बेटे जैसे हैं। मतलब उत्तराधिकारी सियासत के बाद नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव को माना जाने लगा था। इन तमाम बातों के बीच तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर खेद प्रकट किया, दुख जाहिर किया कि नीतीश कुमार ने सब कुछ सही चलते हुए बिना किसी पूर्वाग्रह के या फिर बिना किसी कारण के अचानक हमारा साथ क्यों छोड़ दिया। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव कह रहे थे। और आज चूंकि परीक्षण का दिन, आज बहुमत
साबित करने का दिन, और इस दिन तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सरीखे बिहार विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, तमाम लोग सदन में उपस्थित रहे। इस दौरान जब तेजस्वी यादव बोले तो एक मौका वो भी आया, कई ऐसे मौके आए जब तेजस्वी यादव चिल्लाते नजर आए, अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आए और बताते हुए नजर आए कि आखिर बिहार की सरकार ने, जो महागठबंधन की सरकार थी, उसने कितना काम किया और किस प्रकार महागठबंधन की सरकार को गच्चा दिया गया, किस प्रकार तेजस्वी यादव को गच्चा दिया गया, राजद खेमा को गच्चा दिया गया। और ये तमाम आरोप, तमाम बातें नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव कह रहे थे। सदन में तमाम विधायक बैठे हुए थे, सभी तेजस्वी की बातें सुन रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर सभी का फोकस है। देखना चाहते हैं लोग कि अलग होने के बाद, बिहार में महागठबंधन सरकार गिरने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का इंटरेक्शन एक दूसरे के बीच में कैसे होता है। जब सदन में नीतीश कुमार पहुंचे थे तो आपको याद होगा, तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे साथ में। जब दोनों की आई कांटेक्ट हुए, दोनों का सामना हुआ, तो तेजस्वी यादव ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया, नीतीश कुमार ने भी उधर से अभिवादन स्वीकार किया। तो ये तमाम तस्वीरें शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती गई, अध्यक्ष को हटाया गया पद से, अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आया हुआ था, आपको पता है। उसके बाद तेजस्वी यादव के नेता बोल रहे थे, कई दफे तो कई बार कई नेता उग्र हो गए। जैसे माले के विधायक जब बोल रहे थे नीतीश कुमार के बारे में, तो उन्होंने क्या क्या कह दिया, पलटी मार कह दिया, गुंडई वाला पार्टी बता दिया उनकी पार्टी को, बीजेपी गैंग, मोदी गैंग कहकर चिल्ला रहे थे। ये तमाम तस्वीरें बिहार विधानसभा के अंदर की। लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कड़ी टिप्पणी की है, कई सारे तंज किए हैं, कई सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं, कई सारी ऐसी बातें कही हैं जिस पर नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए उनके हिसाब से। उनका कहना है कि बिहार में जब सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा था तो नीतीश कुमार ने आखिर कैसे मन बना लिया। दूसरी बात, तेजस्वी यादव ये भी कह रहे थे कि मोदी जी कहते हैं कि गारंटी है, नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव ने जो कटाक्ष किया है, जो अंदेशा जताया है, जो संभावनाएं व्यक्त की है, उस पर क्या असर होता है या फिर वो आगे चलकर कौन सा रूप लेती है, ये तो सियासत की बातें हैं, आगे हम जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव का उग्र रूप सदन में दिखा है। सरकार जाने का जो मलाल है वो तेजस्वी यादव की बातों में नीतीश कुमार के लिए दिखा है। अब नीतीश कुमार जब बोलते हैं, नीतीश कुमार जब जवाब देते हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए क्या कहते हैं ये भी देखना होगा। बहरहाल बिहार की सियासत गर्म है। आज फाइनल मैच का दिन, और फाइनल मैच पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि विजेता कौन होता है, कौन नहीं होता है। हालांकि नीतीश कुमार की जीत पहले से तय बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लगभग जीत चुके हैं, उनके तमाम जो विधायक हैं वो इंटैक्ट हो गए हैं। सबको एकजुट करने में नीतीश कुमार का खेमा जो है कामयाब रहा है। तो वहीं आरजेडी खेमे को झटका लगा है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की बड़ी हार हुई है। चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव के रूप में, जो कि जदयू खेमे में जाकर बैठ गए। सदन की कार्रवाई शुरू हुई, अचानक लौट आते हैं चेतन आनंद। रात को ही पुलिस ने उठा लिया था तेजस्वी यादव की आवाज से। उसके बाद सदन में आते ही नीलम देवी, मुकामा आनंद सिंह की पत्नी, आपको पता है आरजेडी की विधायक है। ये जो तीनों विधायक हैं, प्रहलाद यादव, नीलम देवी और चेतन आनंद, ये दो तीनों अचानक जाकर के राजद जदयू खेमे में बैठ जाते हैं, नीतीश कुमार के दल में शामिल हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा झटका नीतीश कुमार को लेकर। तेजस्वी यादव ने कई सारी बातें कही हैं, मलाल दिख रहा है सरकार जाने का, नीतीश कुमार के धोखेबाजी का भी। हालांकि तथाकथित तौर पर राजद खेमा उन्हें धोखेबाज कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार ने जो तेजस्वी को धोखा दिया है, उसका मलाल आज उनके चेहरे पर दिख रहा था और उनकी बातों में झलक रहा था। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।